विक्रम बेताल। कई प्रयासों के बाद एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया और उसे योगी के पास ले जाने लगे। तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए विक्रमादित्य से कहा, सुनो राजा, एक समय की बात है। सोनापुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का एक युवक रहता था। गंधर्व सेन की कदकाठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो नगर की सारी लड़कियां उसे देखती ही रह जाती थी। गंधर्व सेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर देवी काली का मंदिर था। गंधर्व सेन काली माँ का अनन्य भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा आराधना किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। लड़की को देखते ही गंधर्व सेन उस पर न्योछावर हो गया और दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझा। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो काली माता के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो गया। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की कसम खा ली और आखिरकार देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हो गया। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्व सेन से कर दे। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है, अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर में चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। काली माँ का अनन्य भक्त गंधर्व सेन बिना कुछ सोचे समझे मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्व सेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्व सेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि गंधर्व सेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी खूबसूरत पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्व सेन की तलवार से अपना सर भी काट लिया। थोड़े समय बाद गंधर्व सेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर आई। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर वो चिल्ला उठी। चंद दिनों की नवविवाहिता अपने पति को खोकर पूरी जिंदगी विधवा बनकर कैसे काट पाएगी। ऊपर से कहीं लोग उसी के ऊपर दोनों की हत्या का आरोप न लगा दें। जिंदगी भर के इस दर्द और लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर ही जाऊं। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ ने कहा, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने जल्दी जल्दी में गंधर्व सेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सर गंधर्व सेन के धड़ पर लगा दिया। अब दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ उस लड़की का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था, लेकिन अगर वो चुप रहते
तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, क्योंकि मस्तिष्क से गंधर्वसेन लड़की का पति है, इसलिए देवदत्त का शरीर और गंधर्वसेन का सर उस लड़की का पति होगा। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन क्योंकि तुमने अपना मुंह खोला इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान उसके मस्तिष्क से होती है, शरीर से नहीं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।